नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल और देखिए आज मैं बात करने जा रहा हूं माइंड ट्री के ऊपर। आप यहां पे ध्यान से देखिए इस स्टॉक को। और यहां पे अगर इस स्टॉक की अगर हम करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो 4,671 रुपये 10 पैसे की करंट मार्केट प्राइस है। यहाँ पे देखिए ये 44 मतलब 44 रुपये यहाँ पे तेज़ है, लगभग 0.95% की इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली। इतनी ज़्यादा तो तेज़ी नहीं है लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त ये स्टॉक है। यहाँ पे देखिए इस स्टॉक की जो क्वालिटी है वो एक्सीलेंट क्वालिटी है। ऐसे ही स्टॉक में मैं आपको हमेशा रिकमेंडेशन करता हूँ कि आपका जो इन्वेस्ट है वो हमेशा ऐसे ही स्टॉक में होना चाहिए। देखिए ये भले से ही स्टॉक वेरी एक्सपेंसिव पे चल रहा है लेकिन आपको कैसे इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है और इसीलिए इस स्टॉक की जो एक रणनीति होगी वो एक अलग ही होगी। यहाँ पे देखिए एनालिस्ट है, लगभग 21 ऐसे एनालिस्ट है कि जो यहाँ पे खरीदारी की राय दे रहे हैं। केवल एक ऐसा एनालिस्ट है कि यहाँ पे नेगेटिव की राय दे रहा है, लेकिन मैं हमेशा 21 ही एनालिस्ट के साथ चलना चाहूँगा। यहाँ पे अगर हम रिटर्न की बात करें तो देखिए रिटर्न प्रोफाइल एक बहुत ही मायने रखती है स्टॉक की, कि उसने फ्यूचर में मतलब पास्ट में कैसा रिटर्न दिया है और फ्यूचर में कैसा वो रिटर्न देगा वो एक दर्शाता है। आप यहाँ पे ध्यान से अगर देखिए, अगर आपने आज 10 साल पहले यहाँ पे इन्वेस्ट किया होता माइंड ट्री में, अगर आपके कोई भी फैमिली या आपने अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया होता 10 साल पहले, तो लगभग 46 से 47 गुना हो गया होता आपका पैसा। मतलब 10 साल में 46 गुना पैसा। आप समझ रहे हो? 10 साल में 46 गुना, आप समझ रहे हो? इतना ज़बरदस्त पैसा इसने मल्टी बैगर किया है। यहाँ पे देखिए 5 साल में लगभग पैसा 10 गुना कर दिया है। और यहाँ पे अगर हम 4 साल की बात करें तो 869% का रिटर्न। अगर हम यहाँ पे 3 साल की बात करें तो 480% का रिटर्न। यहाँ पे अगर हम 2 साल की, केवल मात्र 2 साल अगर आपने पहले यहाँ पे इन्वेस्ट किया होता लॉकडाउन के टाइम में, तो आपका पैसा लगभग 5-5.5 गुना हो गया होता। कितना? 5 से 5.5 गुना। कम पैसा है आप समझो। और यहाँ पे अगर हम एयरटेल मतलब 1 साल की बात करें तो लगभग 249% का रिटर्न। अगर हम यहाँ पे एयरटेल डेट की बात करें तो 181% का रिटर्न। अगर हम 6 महीने की बात करें तो 120% का रिटर्न। अगर केवल 3 महीने आप ज़्यादा दूर ना जाओ, केवल 3 महीने की मैं बात कर रहा हूँ। अगर 3 महीने पहले आपने इन्वेस्ट किया होता तो लगभग आज 65% का रिटर्न होता। कितना? 65% का। 1 मंथ की बात करूँ तो 9.85% की रिटर्न है। ठीक है, तो मतलब एक बहुत ही मल्टी बैगर स्टॉक है ये। और चलिए हम इस स्टॉक के शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना ज़रूरी क्यों होता है मैंने आपको कई बार बताया है, लेकिन आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे आप देखिए जो मेजोरिटी शेयर होल्डर वो प्रमोटर के पास गिरवी रखा हुआ शेयर कुछ भी नहीं है। म्यूचुअल फंड की लगभग 26 स्कीमों ने निवेश किया, लगभग 7.66% की होल्डिंग लेके। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एफआईज की तो लगभग 311 एफआई ने इन्वेस्ट किया, लगभग 15.01% की होल्डिंग लेके यहाँ पे इन्वेस्ट किया। यहाँ पे आप देखिए इतनी ज़बरदस्त शेयर होल्डिंग पैटर्न। आप यहाँ पे देखिए प्रमोटर के पास 61% की होल्डिंग है, अदर डीआईज के पास लगभग 0.43% की होल्डिंग है, नॉन इंस्टीट्यूशनल के पास लगभग 13.88% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस के पास लगभग 2.02% की होल्डिंग है। और यहाँ पे देखिए प्रमोटर ने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की है। यहाँ पे एफआई ने माल उठाया है, म्यूचुअल फंड ने माल बेचा है और इंश्योरेंस ने भी माल प्रॉफिट बुक किया है और अदर डीआई ने भी प्रॉफिट बुक किया है, लेकिन नॉन इंस्टीट्यूशनल और एफआई ने में माल उठाया है। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक में अगर आपको एक अच्छी मतलब कमाई करनी हो, एक अच्छी रणनीति कैसे अपनानी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जो मल्टी बैगर स्टॉक होते हैं ना, मल्टी बैगर स्टॉक, उनमें आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कब स्टॉक कैसे क्या होता है। देखिए अभी इस स्टॉक में क्या पूरी मार्केट में गिरावट थी, मतलब पूरे मार्केट में करेक्शन था। तो अब ये करेक्शन में आप इस ऐसे मल्टी बैगर स्टॉक को आप दबोच लो। ठीक है, कैसे आपको दबोचना है? धीरे धीरे करके दबोचना है। और आगे आ रहा है ये अपना फरवरी मार्च,
ठीक है, आपको पता है कि वहाँ पे बजट अनाउंसमेंट होगा तो ये स्टॉक और भी धमाका कर सकता है। तो आपको ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, और ध्यान में रख के स्टॉक में अगर आप ट्रेड करेंगे ना तो आप बहुत ही पैसा कमाएंगे। तो आपको मैंने बताया कैसे कैसे इस स्टॉक में माल उठाना है। देखिए आपको ये वेरी एक्सपेंसिव पे मिल रहा है, और यहाँ पे 21 एनालिस्ट यहाँ पे अभी भी खरीदारी की राय दे रहे हैं। तो आपको कैसे करना है, आप अगर लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप धीरे 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 करके हर एक पोजीशन पे माल उठाइए। देखिए अभी मार्केट गिरा है तो आप लगभग 30% 20% उठा लें, या जितना आपको हो सकता है उतना उठा लें। 100% में से आपको मैं बोलता हूँ 20 से 30% उठाएं, फिर आप धीरे 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 कल के माल उठाते जाएं। ठीक है, अगर आप शॉर्ट टर्म या स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको कैसे करना है ट्रेड, वो मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे माल उठाइए 100%, ठीक है, और स्टॉप लॉस लगा के चलिए। स्टॉप लॉस लगा के चलिए, जैसे ही आपका एक अच्छी पोजीशन आती है तो आप स्टॉप लॉस को अपना ट्रेल करते जाएं, मतलब बढ़ाते जाएं अपना स्टॉप लॉस। ठीक है, और जैसे ही इस स्टॉक में फिर से करेक्शन होने को रहेगा तो ये यहाँ पे फिर से एक बार करेक्शन होगा तो आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड।